Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. Recently AG 204 की सीरीज हमने स्टार्ट की है और इसमें कोर डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको टॉपिक प्रोवाइड करने वाले हैं. ऑलरेडी पहली क्लासेस स्टार्टिंग कर दी हमने और प्रीवियस क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि किस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस सर्वर को इस्टेब्लिश करते हैं. बेस मजबूत करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के केस में या किसी भी सर्टिफिकेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट कि आपका एजेंडा क्या है, आपका रोड मैप क्या है, आप किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे फॉर सर्टिफिकेशन, फॉर एग्जामिनेशन या फिर किसी भी इंटरव्यू पर्पज के लिए. तो 204 की स्टार्टिंग की है. कोर कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपना जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन में 5 मॉड्यूल हैं, उन्हीं मॉड्यूल के भी पे हम अपने टॉपिक्स को पिक कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो में सीरीज प्रोवाइड करेंगे. सीरीज के अंदर जो वीडियोस हैं उनको हम आपको प्रोवाइड करेंगे. तो बेसिकली पहली जो क्लास हमने डिस्कस की थी उसमें हमने आपको गाइड किया था कि एज्योर ऐप सर्विसेज क्या है, एज्योर वेब ऐप सर्विसेज क्या है और एज्योर वेब ऐप सर्विस के जरिए हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमने बात की थी. और इस बिहाफ पे हमने एक वर्डप्रेस का सर्वर डिजाइन किया था. वर्डप्रेस सर्वर को क्रिएट करने के बाद उसमें हमने वर्डप्रेस की सर्विस को इंस्टॉल की थी. इंस्टॉल करने के बाद डैशबोर्ड का लुक देखा था कि हाउ डैशबोर्ड लुक लाइक्स और उसमें एक छोटी सी डमी वेबसाइट काइंड ऑफ क्रिएट करके आगे हमने प्रोसीड किया था. उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. अगला जो एजेंडा है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विच इज को रिलेटेड टू कि आप उस वेब सर्विस में क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो ऑटो स्केलिंग है, जो स्पीड है, जो उसकी सिक्योरिटी है, कस्टम डोमेन है, सिक्योरिटी SSL की है, इन सभी के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में. प्रॉपर एजेंडा हमने फॉलो किया है, मींस जो कंटेंट है अपने AG 204 के अंदर उसी कंटेंट को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी बिहाफ पे हम आपको हर एक प्रैक्टिकल, हर एक वीडियोस प्रोवाइड करेंगे. राइट. तो उम्मीद है कि जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है. अगर डाउट है तो आप प्लीज कमेंट ड्रॉप करिए, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए और सोल्यूशन देने के लिए. आज का जो एजेंडा है, आज हम आपको गाइड करने वाले हैं 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे. एप्लीकेशन वेब सर्वर जो हमने स्टैब्लिश किया है वेब ऐप के अंदर जाके, एज्योर वेब ऐप सर्विसेज के अंदर जाके जो हमने वर्डप्रेस का सर्वर डिजाइन किया है, उस वर्डप्रेस के अंदर प्रॉपर्टीज में दिखने वाले स्केल आउट, स्केल इन या फिर कस्टम डोमेन को किस तरीके से ऐड करते हैं, SSL सर्टिफिकेट कैसे आप लगाते हैं, इन सभी टॉपिक को हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं. तो एजेंडा क्लियर है. चलिए मूव करते हैं हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और गाइड करते हैं कि कैसे आप चीजों को मैनेज करेंगे एज ए डेवलपर, एज योर डेवएप्स इंजीनियर. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको प्लेटफॉर्म को मैनेज करना, उसके अंदर में जो सर्विसेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना, स्पीड मैनेज करना और जो ऑटो स्केलिंग की सर्विस है वो भी हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए. तो चलिए डेस्कटॉप पे मूव करते हैं, अपने स्क्रीन पे चलते हैं और आपको गाइड करते हैं प्रैक्टिकल पे. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो चैनल पे, तो डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड, क्योंकि टीच मी क्लाउड कोशिश करता है आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड करने की. तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने स्क्रीन पे और गाइड करते हैं आपको कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे. डेस्कटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं. डायरेक्ट हम आपको पोर्टल पे ले जाते हैं और ये अपने पास एज्योर का पोर्टल है. एज्योर पोर्टल के अंदर आपने वेब सर्विसेज सेलेक्ट किया था, वेब पे क्लिक कर देंगे और वेब पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन सर्विसेज, ऐप सर्विसेज के नाम से, और आप देखिए यहाँ पे WP ट्रेनिंग सर्विस के नाम से, सर्विसेज के नाम से हमने एक वर्डप्रेस सर्वर डिज़ाइन किया था. आप इसको ओपन करिए और इसका जो डिफ़ॉल्ट URL है उस डिफ़ॉल्ट URL को कॉपी करके हम किसी भी ब्राउज़र पे पेस्ट करते हैं और जो इसके अंदर सर्विसेज दिखाई पड़ रही हैं, आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, उन सभी ऑप्शंस के बारे में सीखते हैं. कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर दिया, हमने ब्राउज़र पे पेस्ट कर दिया और लेट मी प्रेस इंटर. तो जो चेंजेस आपने किए थे अपनी वेबसाइट के अंदर, जो भी आपने एडिटिंग कर रखी होगी, इमेज अपलोड करना या कोई भी जो अपने टास्क परफॉर्म कर रखा है, वो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने चाहिए. तो वी जस्ट एक्सेस, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. दिस इज़ द कंटेंट जो हमने मेंशन किया था, एज्योर डेव प्लस एप्स, और यहाँ पे बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, ये हमने एडिटिंग कर रखा था जब हमने वर्डप्रेस सर्वर को डिज़ाइन किया था. अभी हम मूव करते हैं अगले पॉइंट पे और यहाँ पे जो अगला पॉइंट है हमारा
बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस में सबसे पहले हम आपको गाइड करते हैं कस्टम डोमेन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपर के लिए, कि एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट कि जो आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि यू नो दैट कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये डिफ़ॉल्ट यूआरएल तो यूज़ नहीं करेगा। अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट कर रखी है तो जाहिर सी बात है आपने कोई ना कोई एक नेम डिसाइड किया होगा कि नहीं, हमारी वेबसाइट जो है इस नाम से एग्जीक्यूट होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड। आपने एक बिजनेस का ऐप बनवाया होगा या जो भी एक्टिविटी कर रखी है, कोशिश आपको ये करनी है कि आपका जो बिजनेस नेम है ना, उस बिजनेस नेम को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका डिफ़ॉल्ट आ रहा है, जो एज्योर ने क्रिएट करके रखा है वो एज्योर वेबसाइट .net। तो ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा डोमेन इसमें काम करे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप आ जाइए कस्टम डोमेन में, सेटिंग में देखिए कस्टम डोमेन्स का ऑप्शन है, सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए आपके पास कम से कम एक पब्लिक डोमेन होना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ डोमेन हमने खरीद रखे हैं। teachmecloud.in रन कर रहा है, क्लाउड कक्षा अपने पास है, glucreation.com है। तो चलिए एक glucreation.com को हमने डिसाइड किया कि इसी को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इस वेबसाइट के लिए। तो glucreation.com को हमने किया कॉपी। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप godaddy.com से ही डोमेन खरीदिए। n नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं कि एक ही है, n नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स हैं, आप किसी भी प्रोवाइडर पे जा सकते हैं। यहाँ पे अपने पास कस्टम डोमेन का ऑप्शन आ गया। अब इस कस्टम डोमेन पे आपको ऐड करना है अपने जो भी आपने डोमेन खरीद रखा है, उस डोमेन को हम यहाँ पे अटैच करने वाले हैं। कस्टम डोमेन पे क्लिक करने के बाद प्लान आपको चेक कर लेना है कि आपके जो प्लान है उसके अंदर कस्टम डोमेन का ऑप्शन है या नहीं। अगर नहीं है तो आपसे ये बोलेगा कि यू नीड टू अपग्रेड योर प्लान। तो S1 प्लान, V1 प्लान, B1, V2 प्लान, आप इसमें से कोई से भी प्लान पे जा सकते हैं, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे ऐड कस्टम डोमेन का ऑप्शन आया, आप इस पर सेलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए अपना डोमेन नेम जो आपने कॉपी किया था, glucreation.com। godaddy.com पे ये डोमेन की लोकेशन है, आप ऐड वैलिडेट पे करिए। वैलिडेशन पे जाकर के आपको ऑप्शन मिलेगा TXT और A-Recat, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। आप TXT Recat की वैल्यू को करो कॉपी, डोमेन की रेंज पे आ जाओ और डोमेन पे जाने के बाद आपने करना है इस रिकेट को ऐड। मैनेज डोमेन, जितने भी रिकेट्स ये हमें प्रोवाइड करेगा वो सभी रिकेट्स उठा करके हमें अपने उस लोकेशन पे जो रिकेट जहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन होता है वहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करें। ऐड डीएनएस पे क्लिक किया हमने, मैनेज डीएनएस पे क्लिक किया, ये आपको रिकॉर्ड वाले पेज पे ले जाएगा। एन नंबर ऑफ रिकेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं क्योंकि हमने इसको जोड़ रखा है ऑफिस 365 पोर्टल के साथ, तो उसमें कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली अदर ऐड करिए, अदर रिकेट्स को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पहला रिकेट है वो है TXT और ASUID, ये होस्ट नेम है। मैंडेटरी है सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ मेंशन करना, ASUID, ठीक है ना। और यहाँ पे आप करिए पेस्ट वैल्यू को, और जो TTL है वो 3600 TTL है। ऐड रिकेट, पहला रिकेट हमने पेस्ट कर दिया, दूसरा रिकेट है A, और इस A रिकेट में आप करिए इसको कॉपी। पब्लिक IP एड्रेस को हम कर लेते हैं कॉपी। DNS में आओ, ऐड पे क्लिक करो और अब की बार A रिकेट आएगा, वैल्यू में जाहिर सी बात है पब्लिक IP एड्रेस, और कोशिश आपको ये रखनी है 3600। ये कस्टम है जो लगभग हर एक वेबसाइट को के लिए ये ड्यूरेशन सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐड कर दिया हमने जब आप डोमेन को ऑथराइज करते हैं। पहला रिकेट हमने कंप्लीट किया। अभी हमें एक रिकेट और C नेम, कैनोनिकल नेम, जिससे आप मोबाइल के लिए वेबसाइट का URL बदल सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए URL चेंज कर सकते हैं। इस वजह से हम C नेम, जिसको कैनोनिकल नेम बोला जाता है, आप TXT रिकेट दूसरा वैल्यू कॉपी करिए और यहाँ पे जो होस्ट नेम है ASUID www। अगेन ऐड पे क्लिक करेंगे, दिस टाइम अगेन TXT
और ASUID.www और इसको कर देंगे पेस्ट। 3600 अगेन यहाँ पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू दे देनी है सेकेंड्स में। नेक्स्ट, 3 अलग रिकेट्स हम सेव कर चुके हैं। चौथा रिकेट है कैनोनिकल नेम, सी नेम रिकेट। यहाँ से वैल्यू कॉपी करो www और सी नेम। कैनोनिकल नेम के लिए यहाँ पे मेंशन करेंगे सी नेम www, पेस्ट द वैल्यू अगेन 3600। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको रियल इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप एक्टिविटी करते हैं अपने रियल इन्वायरमेंट के केस में, तो मस्ट बी होस्ट योर वेबसाइट यूजिंग योर ऑन डोमेन नेम। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, आप इसको वैलिडेट पे ऐड करिए। प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि आपका डोमेन किसी वेबसाइट से नहीं जुड़ा होना चाहिए, कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं रन करना चाहिए इसमें। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से जो रिकेट्स हैं उनको पेस्ट करेंगे, तभी आपका होस्ट नेम अवेलेबिलिटी डोमेन ऑनरशिपिंग मीन्स आप ही इसके ऑनर हो, क्योंकि आपको दोनों का क्रेडेंशियल पता है। और वैलिडिटी अवेलेबिलिटी मीन्स ये डोमेन अवेलेबल है। हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड कर दिया है अपने gulukcreation.com को। पेज को करते हैं रिफ्रेश और वेबसाइट को एक्सेस करते हैं gulukcreation.com से, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो बिजनेस है, वो हमारे नेम से जाए, ना कि माइक्रोसॉफ्ट के नेम से। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश करना है gulukcreation.com। इट विल गिव अस ऑप्शन, मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो सब कुछ ऐड कर दिया है। लेट मी चेक। इट मे बी टेक सम टाइम, 10 से 15 सेकेंड का टाइम लग सकता है हाईलाइट होने में। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट आप एक्सेस कर पा रहे हैं ना, gulukcreation.com के नाम से आ रही है, और नॉट सिक्योर डेफिनेटली, क्योंकि हमने कोई भी SSL सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड नहीं किया, तो जाहिर सी बात है जो आपकी वेबसाइट है वो अनसिक्योर है। जब तक आप इसमें SSL सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करते हैं, इसमें कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है ये आपको नॉट सिक्योर ही बताएगा, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट चाहिए। बैक आ जाइए आप अपने इस पोर्टल पे, और पोर्टल पे जाके कस्टम डोमेन पे जाएंगे, और कस्टम डोमेन के बाद ये डोमेन हमारा है नॉट सिक्योर, आपको SSL की बाइंडिंग करनी है। तो आप देखिए यहाँ पे SSL बाइंडिंग दिखा रहा है, क्लिक करेंगे ऐड SSL बाइंडिंग। जो भी सर्टिफिकेट आपने परचेज कर रखा है या डाउनलोड कर रखा है, कई मेथड होते हैं। अगर आपने इसको डाउनलोड कर रखा है godaddy.com से परचेज करके, या आपको इंपोर्ट करना है सर्टिफिकेट, तो आप इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने खुद क्रिएट कर रखा है या डाउनलोड करके रखा है, तो आप अपलोड कर दीजिए। अगर आपने इंपोर्ट करना है किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन प्रोवाइडर के साथ, तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। We don't have SSL certificate for gulukcreation.com, तो that's why I'm unable to proceed for next। लेकिन एक पार्ट और यहाँ पे हम ऐड कर दें कि आप सर्टिफिकेट को डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट साइट से भी खरीद सकते हैं। आपको क्या करना है, वी जस्ट नीड टू टाइप ऐप सर्विस सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ये ऐप सर्विस सर्टिफिकेट क्या करता है, आपको ऑप्शन देता है माइक्रोसॉफ्ट के ट्रस्ट पे कि आप कोई भी सर्टिफिकेट परचेज कर सकें। फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप देखिए इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि $70 कम से कम आपको देने पड़ेंगे पर ईयर फॉर ओनली द नेम फॉर द सर्टिफिकेट। अगर आप वाइल्ड के कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो $300, और जो हमारे फ्री ट्रायल की जो लिमिट होती है, यू नो दैट $200 मिलते हैं, और उनमें से भी ये अपफ्रंट पेमेंट माना जाता है। दैट्स वाई फ्री ट्रायल में ये एलिजिबल नहीं है। बट आप सर्टिफिकेट अगर godaddy.com से ख़रीद रखे हैं पहले से, उसको आपने डाउनलोड करके रख लिया है, तो आप सेम सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कॉन्फ़िगर एंड प्रोटेक्ट योर वेबसाइट। तो उम्मीद है ये आपको सर्टिफिकेट कैसे लगाते हैं, या फिर आप सर्टिफिकेट कैसे आप डोमेन ऐड करते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ गई होगी चीज़ें। अगले टॉपिक पे अगर हम बढ़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए, तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो एजेंडा है, वो है, आप देखिए यहाँ पे स्केल अप प्लान और स्केल आउट प्लान, 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ।
स्केल अप क्या करता है ना, इसको भी एक पेज पे ओपन कर लेते हैं ताकि आपको दोनों में गैप दिखा सकूं कि एक्चुअल गैप क्या है स्केल अप और स्केल इन में, स्केल आउट सॉरी। ये दोनों पेज हमने ओपन कर दिया। दिस इज द स्केल अप और ये अपने पास है स्केल आउट। अप में क्या होता है ना कि आप पूरे जो सब्सक्रिप्शन जो प्लान आपने परचेज कर रखा है, S3 का प्लान परचेज कर रखा है ना, S1 प्लान है सॉरी, आप इसको पूरे प्लान को चेंज कर रहे हो। मतलब 4 GB की रैम बेस्ड वर्चुअल मशीन थी, आपने 8 GB का प्लान कर लिया है, ठीक है। आप उसी मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ वर्टिकल स्केलिंग। इसको हम वर्टिकल स्केलिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस केस में हम अपने पर्टिकुलर हार्डवेयर का चेंजेस कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर एडिशनल ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई वर्चुअल मशीन ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई अपना अलग से होस्ट नहीं ऐड कर रहे हैं। तो ये प्लान जब डायरेक्टली आप चेंज करते हैं तो ये स्केल आउट प्लान कहलाता है, स्केल अप प्लान कहलाता है। और जब आप ऑटो स्केलिंग जाते हैं ना, कस्टम ऑटो स्केलिंग, जब आप ऑटो स्केलिंग सेलेक्ट करते हैं कि CPU यूसेज बढ़ेगा तो इंस्टेंसेस बैकएंड में ऐड होते जाएंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहलाता है। और ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किस केस में आता है, आपका स्केल आउट के केस में आता है। स्केल अप का मतलब वर्टिकल स्केलिंग, स्केल आउट का मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जिसमें से मल्टीपल इंस्टेंसेस ऐड होते जाएंगे ताकि आपके सेटअप को एक स्मूथनेस मिल सके और उसमें कोई डाउन टाइम ना आने पाए। और भी डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम .NET PHP की भी वेबसाइट होस्ट करके देखेंगे। अभी के लिए इतना, नेक्स्ट हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, और आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, डेफिनेटली हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। डन एवरीबॉडी, विल कनेक्ट in next video and do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye bye guys.